मार्केट देख रहे हैं, एक्सचेंजेस देख रहे हैं, कॉइन मार्केट कैप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि BFIC का प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली अप्रिशिएट करता चला जा रहा है। और ये अप्रिसिएशन जो है ये ओवरनाइट वाली नहीं है, आप मुसलसल देख रहे हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। जैसा कि हमने पिछले 15-20 दिन पहले जिक्र किया था इस चीज का, और वो ये था कि एम किया था, इरादा किया था कि $500 तक BFIC का प्राइस जाएगा। ऐसी चीजें नॉर्मली जो है वो प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। और कंपनी के एतबार से पूछें, हम आप मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दुनिया के किसी भी कॉइन के बारे में कुछ कह सकते हैं, पूरी दुनिया करती है, लेकिन ऑफिशियली जो होता है वो कभी कोई कंपनी इस तरह का प्रेडिक्शन नहीं कर सकती और ना करना चाहिए। तो इसलिए एक एम जो है, ये मेरे अल्फाज हैं, एक एम जो है वो जाहिर किया था कि इसका प्राइस जो है अब वो $500 तक जाना चाहिए। और उसकी वजह ये नहीं कि ये आपके हाथ की चीज होती है, आपके कंट्रोल में होता है, बल्कि इसमें सिर्फ आपको अपना इरादा जाहिर करना होता है। और जब आप इरादा करते हैं तो आपके स्टेप्स उस तरफ होना शुरू हो जाते हैं। यानी आप बाजार में खड़े थे, आपने घर जाने का इरादा किया, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि आपके कदम खुद ब खुद सही रास्ते की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। आपके कदम खुद ब खुद आपके घर के रास्ते की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने इरादा कर लिया है कि मैंने घर जाना है। आप घर पे मौजूद थे, आपने इरादा किया कि मुझे जो है वो मैंने दुबई जाना है, तो ऑटोमेटिकली आपके स्टेप्स जो है वो इस तरह के होना शुरू हो जाएंगे कि आप प्लान करेंगे कि अगर दुबई जाना है तो मुझे ये करना होगा, मुझे टिकट परचेज करना होगा, मुझे इसके लिए वीजा अप्लाई करना होगा, मुझे इसके लिए जो है वो ये वहां पर मौसम कैसा है, क्या मुझे कपड़े कैसे खरीदने होंगे। आप उस तरह की तैयारी शुरू कर देंगे, प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। आप जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे ये गलत बात रहेगी, लेकिन आपने इरादा कर लिया, जब आपने एम कर लिया तो आपके स्टेप्स उस तरह के होना शुरू हो जाते हैं। तो चंद दिन पहले तो इस अज़म का इजहार किया, वो कोई ब्लफ नहीं होता, कोई जो है वो मैनिपुलेशन नहीं होता, एक अज़म है, आपका एक इरादा है कि आपको दुनिया के बेहतरीन 100 कॉइनों की लिस्ट में आना है, जो आप कॉइन मार्केट कैप पर जाकर देखते हैं। आपको दुनिया के बड़े सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में से पहले 100 के अंदर शामिल होना है। उसके लिए आपको डेफिनेटली काम करना पड़ेगा, जादू से तो नहीं होगा। और साथ आपको अपनी प्राइस को $500 पर आप देखना चाहते हैं। एज ए कम्युनिटी मेंबर, एज ए BFIC होल्डर, ये आपकी भी ख्वाहिश हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, और कंपनी की तो डेफिनेटली होती है। तो ये एक एम का इजहार किया गया था, और उस एम के तहत आप देखते हैं कि प्राइस जो है वो सस्टेन भी करता है। फिर उस प्राइस के ऊपर जो है आप देखते हैं उसकी बेस बन जाती है, फिर प्राइस नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। तो आपने देखा कि ग्रेजुअली जो है आपको याद होगा, अगर आप मार्केट पे चले भी जाएं तो आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा भी गुजरा है पीछे ही, जब आपकी टिप में 10 को वो टच कर गया, फिर 14 के ऊपर सस्टेन रहा, तो फिर उसकी बेस बनना शुरू हुई 14 के ऊपर, फिर वो 16, 17 के ऊपर उसने काफी दिन लगाए, फिर वो और इम्प्रूव किया तो 20 के इर्द गिर्द उसने काफी टाइम लगाया, फिर 23 के ऊपर पिछले 4-5 दिन से वो अपनी एक बेस क्रिएट कर रहा था, और आज आपने देखा कि वो 25-26 पर ट्रेड हो रहा है। और इवन के मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ, मैंने लास्ट जो देखा था वो 25-26 था, और उसके बाद बल्कि वो मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया दोस्तों के साथ, लेकिन जब मैं उठा तो आई सॉ दैट के $29 को भी उसने टच किया। तो ये जो है ये कोई ऐसा नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ वजह हैं जो मैं आपको बताऊंगा। वो वजह ये है कि पहली वजह ये है कि आपने एम कर रखा है, और आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि पब्लिक के नोटिस में या किसी और के नोटिस में आती हैं कि नहीं आती, मगर आप एज ए कंपनी और एज ए कम्युनिटी ऐसी चीजें कर रहे होते हैं। जैसे मैंने देखा कि मैंने एक रिक्वेस्ट किया था सबसे, अपनी पूरी तमाम लोगों से, 18 लाख लोग ऑलरेडी BFIC कॉइन के होल्डर हैं, जो 18 लाख वॉलेट्स हैं जिनके अंदर BFIC मौजूद है, वो उसके होल्डर्स हैं। तो उनसे भी, और जो नहीं भी थे उनसे भी एक रिक्वेस्ट किया कि सिर्फ एक BFIC ले लें और उस BFIC को लेकर के अपने वॉलेट में रख लें, और उस वॉलेट में रख लें, और उसको आपने बेचना है $500 की प्राइस पे। और साथ मैंने ये लिखा था कि बेचना $500 पे है, चाहे कितना ही वक्त क्यों ना लग जाए। और मैंने उसकी एक मीटिंग में एग्जांपल भी दी थी कि 5 साल भी लग जाए तो बेचना 500 पे है, इस नजरिए के साथ। उस वक्त जब मैंने ये बात लिखी थी तो इट वाज अराउंड $15-16-17 था, तो इसलिए मैंने उस वक्त कहा था कि आप ये ना हो कि 16 पे आपने खरीदा और आप 20 पर बेच दें। इस तरह करने से कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। तो आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग जो है उसका एक प्लान करें। तो वो बहुत सीरियस तरीके से वो तमाम लोग जो BFIC के होल्डर्स हैं, BFIC के